अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम चो एंड झूले। तो आप लोगों का मेरी वीडियो में फिर से बहुत बहुत स्वागत है गाइस। एंड यस, ये है मेरा फिनाले पार्ट हो गया है खत्म। एंड हम लोगों ने छोड़ दिया है लाइव कॉन्सर्ट। क्यों छोड़ा है आपको आगे पता चलेगा, लेकिन अभी वीडियो को करते हैं शुरू। एंड बताओ कि मेरे साथ ये लाइव कॉन्सर्ट कैसा लगा। आपने लाइक फॉलो शेयर सब्सक्राइब किया या नहीं किया, आपने कितना आगे बढ़ाया, कितना शेयर किया, इंस्टाग्राम में फॉलो किया नहीं किया, सब अपडेट दो मुझे। तो द स्ट्रगलिंग लौंडा का अभी भी देख रहा हूँ कि धीरे धीरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं एंड काफी तेजी से मैं बढ़ाना चाहता हूँ। सो द स्ट्रगलर्स, कम ऑन एंड ज्वाइन अस विथ योर फैमिली। ये तुम्हारी फैमिली है, बस आकर ज्वाइन करो एंड खुद को और मुझे एक्सप्लोर दोनों को करते हैं। चलो लेट्स गो। तो ये रहा, अब ये जो भी टेक ऑफ आपने देखा है, तो हम लोग लाइव कॉन्सर्ट से निकल चुके हैं जस्ट बिकॉज हम लोग थोड़ा सा मतलब मेरे लिए पहली बार है। फिर भी क्योंकि मैं थोड़ा बोर हो रहा था वहां पे, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करे क्या नहीं करे, जस्ट बिकॉज ये मेरा फर्स्ट टाइम था और इतना लंबा मतलब मैं सही मायने में बोर हो रहा था कि एक अंकल के साथ आया हुआ था, कोई ऐसा दोस्त पार्टनर था नहीं। तो मैं क्या करता क्या नहीं करता कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो काफी लंबा चलने वाला था, काफी घर जो है दूर था। अगर मेट्रो में भी बंद हो जाता तो हम लोगों को प्रॉब्लम होता, क्योंकि हम लोग को जैसा आपको पता ही कि हम लोग अपना पर्सनल ड्राइविंग इससे आए हुए नहीं है, पर्सनल व्हीकल से आए हुए नहीं है, तो हम लोगों को मेट्रो से ही आना पड़ता। तो उसके लिए हम लोगों को जल्दी निकलना था। एंड वैसे भी मैं रियली सच्ची में मैं बोर ही हो रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आता क्या होगा क्या नहीं होगा, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था। तो इसीलिए हम लोगों ने निकलने का फैसला किया। लेकिन अंकल बोल रहे थे कि रुक जाओ, थोड़ा सा और रुकते हैं, एंजॉय करते हैं। मैंने बोला कि नहीं, आज के लिए इतना ही काफी है। थोड़ा सा डाउट हो रहा है क्या, हाँ मतलब डाउट क्या बोलेंगे उसको, बस मन नहीं था कि मतलब क्या ही लाइव कॉन्सर्ट, अब क्या ही कितना देखेंगे। मुझे ऐसा कुछ वाइब और फील आया नहीं। आई नो मे बी शायद कोई तो मे बी अगर कोई आगे फ्यूचर में अगर सुनता है, अगर ऑफेंड हो जाता है तो उसके लिए सॉरी, बट हर एक का अपना चॉइस होता है गाइस। तो अभी हम लोग निकल करके यहाँ से जा रहे हैं अपने घर की तरफ। एंड थोड़ा सा रास्ता कंफ्यूजाए हुए हैं हम लोग, जस्ट बिकॉज ये फर्स्ट टाइम हम लोग यहाँ से निकल गए और काफी सुनसान एरिया है, इलाका है मेट्रो, क्योंकि अभी कोई निकला नहीं है। फर्स्ट हम ही लोग है जो लाइव कॉन्सर्ट छोड़कर आ रहे हैं। शायद पागल ही होंगे जो छोड़कर आ रहे हैं हम लोग, बट यस सच्ची में हम लोग छोड़ दिया है। अभी ऊपर वही उन्होंने भी कहा था कि क्यों छोड़कर जा रहा है, थोड़ा और वेट कर ले, थोड़ा और एंजॉय कर ले। तो मैंने कहा कि नहीं, अजीब थोड़ा टाइम, थोड़ा वक्त ऐसा है नहीं, तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन ये आप देख पा रहे हो जैसे कि ये एक मेट्रो ऑलरेडी निकल चुका है। एंड अभी मेट्रो यहाँ से अभी मतलब सॉरी निकलने वाला था, तो उससे पहले ही हम लोग पहुंच चुके हैं। एंड अभी हम लोग करेंगे फुल एंजॉय यहाँ घर जा करके। तो आप लोग बताओ कि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखा है नहीं देखा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो गाइज, एंड फुल फॉलो करो हम मुझे, तभी तो आगे का मजा आएगा, आगे का फुल एंजॉय होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ से कि हम लोग हो गई है सुबह। एंड हाँ, मेरा हम लोग आए हुए हैं यहाँ कपड़ा धोने के लिए। तो मैंने जैसे आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, जो मैंने खुद से ही कपड़ा धोया था। तो चलिए थोड़ा सा आपके साथ अपना मोमेंट शेयर करते हैं और बताते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हमारा जो 3 दोस्त है जो भाग आया था दूसरी जगह से। क्यों भाग आया था आप लोगों को पता ही है, जहाँ पे रह रहा था वो जगह सही नहीं था, सिर्फ फेंक रहा था। मतलब क्या ही बोले कि मतलब वो जगह ही सही नहीं था। सो इसीलिए कि जो रहने वाले जो काम कराने वाले थे वो आदमी झूठ बोल रहा था, वर्क परमिट का लेकर सिर्फ झांसा दे रहा था। तो मलेशिया का वर्क परमिट काफी महंगा है, थोड़ा सा पता चला हम लोगों को। क्या पता चला क्या से नहीं पता चला, मैं वो आपको आगे बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम लोग आए हैं वॉशिंग मशीन सेंटर। क्यों महंगा है आपको अभी पता चल जाएगा, क्योंकि मेरा दोस्त जो है एक न्यू फ्रेंड जो आया है, वो भी मैं आपको इंट्रोड्यूस जरूर कराऊंगा। तो जैसे कि आप ये मैम को देख रहे हो, मैम ने सब कपड़ा अपना डाल दिया है वॉशिंग मशीन में। अब वो खरीदने आई है डिटर्जेंट। सो पहले उन्होंने पे किया एक वॉशिंग मशीन को स्टॉक करने के लिए कि मुझे वॉशिंग मशीन चाहिए, तो उसके लिए उन्होंने पैसे पे किया। अब ये पे कर रही है जस्ट बिकॉज ऑफ उनको डिटर्जेंट पाउडर लेना है, इसी के लिए वो पैसा पे कर रही है और उनको डिटर्जेंट पाउडर चाहिए। तो वो जैसे कि आप देख पा रहे हो, खाली यहाँ पे सिर्फ छोटा नोट लगता है, बड़ा नोट अमाउंट यहाँ पे नहीं लगेगा, इसीलिए। तो जैसे कि देखो यहाँ से डिटर्जेंट पाउडर, यहाँ से पहले डिटर्जेंट पाउडर एंड जो भी रिमेनिंग अमाउंट है वो बचकर निकल गया है।
एंड उसके बाद यहाँ से वो पे करके आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से आप आगे बढ़ने के बाद वो जैसा कि आप देख पा रहे हो, उसके बाद ये धोने में जा रहा है, तो महंगा है, अप्रोक्सीमेटली 350-400 रुपया लगता है एक बार कपड़े धोने का। तो गाइस इतना पैसा, तो इतना मतलब रईसी और फुटानी तो मेरे अंदर नहीं है। स्ट्रगलिंग में चल रहा हूँ और ऐसे ही गुजारूंगा, तो और अगर इसमें ही मैं पैसा दे दिया तो मेरा खड़े खड़े लग जाएगा। सो स्ट्रगलिंग लौंडा का एल नहीं लगना चाहिए, इसीलिए अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। और ये है बंदा, मेरा दोस्त जो ब्लू टी शर्ट में है, वो है, इसका नाम है नकीब। आप आगे चलकर फिर देखोगे, इसका भी एक अलग कहानी है, लेकिन ये कहानी सुनने के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, ये भी आपको मैं बहुत ही जल्द पता चल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, हम लोगों ने छोटा मशीन लिया था, यहाँ पे 2 मशीन है, बड़ा मशीन एक 15 केजी का और एक छोटा है उससे। ऊपर जो आपने स्पेस देखा वो सरफ रखने का था, जहाँ पे आप कपड़े डालने के बाद सरफ डालते हो, सरफ का अलग से पैसा लेना पड़ता है, जैसे कि मैंने पहले बताया। तो मेरा दोस्त लिया हुआ था उसी हिसाब से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड मोमेंट को एंजॉय करते हैं, लेट्स गो। जी हाँ, कपड़ा धोने में तो काफी वक्त लग रहा था, जैसे कि आप सभी देख पा रहे थे कि यहाँ पे सब बैठे हुए हैं एंड वहाँ पे सब मतलब अपना कपड़ा जमा देने के बाद आपको बैठना है, कहीं घूम के आना है तो आप घूम के आ सकते हो। अब जैसे ये देख पा रहे हो कि वहाँ पे बैठे बैठे ज्ञान फैला जा रहा है। तो चलो देखते हैं। तुम अपनी गलती महसूस करते हो नहीं करते हो? मेरा तो गलती नहीं है। तुम्हारे हिसाब से नहीं गलती, हमारे हिसाब से तो है ना। मैं नहीं कर पाई इसलिए आ गया। नहीं पाया तो आ गया। हमारे जो महापुरुष जी हैं वो समझा रहे हैं, उसे ज्ञान दे रहे हैं, मिस्टर ज्ञानचंद तो ज़ईफ है, अब थोड़े से एजेड है तो उसको ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता, एजेंट और एजेड दोनों है। कोई बात नहीं, चलो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो बैठ करके वो थोड़ा सा खैनी मल जाए कि दोनों हाथ से। भाई साहब काफी कम उम्र में ज्यादा बड़े हो गए हैं, तो आइए एंजॉय करते हैं। गरिया बंदे रखे हो। ऐसा बोला अभी भी बोला है ना? चलो बोल रहा गधा ऐसे गरिया बंदे रखे हो, साला इज्जत नहीं रखेगा, 2 दिन नहीं रहेगा, ऐसा बोला है। तो उसको भी तो इज्जत रखना चाहिए ना, उसको भी तो इज्जत करना चाहिए ना। उसकी इज्जत नहीं कर रही है, ठीक है? हम लगाते हैं, हम क्यों इज्जत करें? उसका, उसकी बात छोड़ो, हमारी बात करता है वो, उसकी बात नहीं करता है। हमारी भी बदलूत होता है भाई, तो बुला के बैठा के बात करेंगे। मुझे तो बोला था आपसे, आपको बात हुआ है, आपसे बात हो गया उतर तो बोला मुझे जो आपसे बात हो गया है। पैसे की बात नहीं हुआ है मेरी, मैं रियली बोल रहा हूँ। मेरे को पैसे वैसे की बात मैंने ना किया, ना मैं करेगा भी। बात जाएगा बैठेगा तो कोई बात चलेगा, मैं करेगा बात। स्पेशल पैसे की बात मैं नहीं करेगा, वो लड़के को पैसे दे मैं नहीं कर सकता ऐसा, क्योंकि अगले ने मुझे भी बोला था कि मुझे थोड़ा टाइम दे दो, आके पैसे ले जाना, मुझे भी देना। इसको कितना समझाया, मैं कहा कि भाई 2 दिन कोई कंट्री नहीं है, वो कोई छिनाव कंट्री है। कंट्री क्या बोलना, उधर का बिजनेस ही छिनाव का बिजनेस है उधर में। हाँ, इलीगल बिजनेस है उधर में। हाँ, तो वो छिनाव कंट्री है ना, वो तो कोई भी आदमी को ले लेगा, वो उसको बिजनेस मांगते हैं भाई। बात करते हैं तू जाना देखेंगे अंग्रेज की कंट्री, उसके अंदर दिखा दिखा देखता हूँ। कोई भी अंग्रेज की, सिंगापुर जा, दूसरी कंट्री में जा, तो सिंगापुर की दिखाया घंटा देगा तेरे को सिंगापुर वाला। 5 लाख 7 लाख रुपया भरने की ताकत है तेरे को सिंगापुर जाने। कोई नहीं देगा भाई, पैसा खाएगा वो। वो भी बोलता हूँ ना तेरे को, वही बोलता हूँ ना, अगर फ्री में रहता तो ये पैसा भर के नहीं आता था। तू क्यों आया इधर में फ्री? उधर में फ्री में मिलता तो इधर में क्यों पैसा भर? भाई बात करो तो ना, कभी भी जो है ना, हमारी जितनी औकात है ना उतनी में ही बात करना है, उससे भी ज्यादा नहीं जाना है। देखो बंगले लोग आते हैं, उनकी औकात जितनी उतने में करते हैं लोग, उससे ज्यादा बात ही नहीं करते। वो लोग मेहनत करते हैं 2 साल 3 साल, कोई बात नहीं, सैलरी कमाए तो कमाए। 10 साल का हर चीज एक कंपनी में घुसेगा, अगर 10 भी इंडियन रहेगा ना, 1 साल के अंदर उसके हाथ के नीचे काम करेगा। उसका दिमाग उतना तेज होता है, उतना बेकार करता है टाइम, उतना पैसा भी बेकार करता है, उस कंपनी का बॉस बन जाता है। माँ बंगला ये देख ना, किराने का दुकान, ये बंगले का, उधर देख बंगले का दुकान है, इधर भी देख बंगले का दुकान है। क्यों क्यों भाई, बंगले के पास क्या है? क्यों इतना आगे बढ़ रहा बंगला? दिमाग नहीं है, उसने टाइम वेस्ट करता है। यूएस की जब था तो
अच्छा आपने माजिद भाई अभी तक आपने बताया नहीं, खुद बात कर लेना। नहीं आप बता अरे दीजिए बता हमारे दिए बता दीजिए। भाई 1500 रुपये से कम नहीं होगी, 1500 रुपये नहीं, 1500 रुपये। घर देता है कंपनी, खाना नहीं देता है, खाना खुद लेके जाते हैं, देखा टिफिन घर दिया है कंपनी ने। भाई कभी सुना है कोई आदमी, तुम्हारे साइड का आदमी सिंगापुर में जाके काम करता है? हाँ? क्यों भाई सिंगापुर में कितना सैलरी है मालूम के सिंगापुर के? हाँ सिंगापुर में बोल सकता है, हाँ भाई तो 70,000 रुपये एक महीने का कमा सकता है, 80,000 रुपये कमा सकता है सिंगापुर में। 1 लाख कमा सकता है उतना कैपेसिटी कंस्ट्रक्शन में काम करेगा 1 लाख रुपये की सैलरी, 1.5 लाख रुपये की सैलरी मिलेगी सिंगापुर। तुम लोग वीज़ा उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते तुम लोग। वीज़े का पैसा भर सकते हैं? नहीं भर सकते। रहने के लिए भी देगा, सब कुछ देगा, वो एकदम जबरदस्त देगा वो सब। बस इसके बाजू में पैदल भी जा सकते हैं सिंगापुर से। पर वही ये जा नहीं सकता ना। ज़्यादा ज़्यादा बोलेंगे तो किधर जाएंगे यार, सब जो है ना सऊदी में जाएंगे, और किधर नहीं जा सकते, कोई कंट्री नहीं जा सकता। अगर कोई कंट्री का रास्ता रहता था ना तुम लोग, ये सऊदी भी छोड़ देते, ये मलेशिया भी छोड़ देते, सब कुछ छोड़ देते। अगर आदमी ऐसी सोच रखने वाला आदमी जाओ दूसरे देश की जाओ, अंग्रेज के देश की जाओ, पैसा ज़्यादा लगाओ कोई बात नहीं, अंग्रेज देश की जाओ, पैसा उठा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ये फालतू कंट्री को मत करो। अरे जितना भी पंजाबी है ना, उसका घर भी बेच देगा, मगर जो अंग्रेज की कंट्री में जाके सेटल हो जाएगा, पता है नहीं क्यों? एक बार निकल गया ना, उस खाली पंजाबी क्या बोलते हैं, जमीन पे लगेंगे छोड़ दे बस। इधर कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूएस हो, उस जमीन पे खाली लगेंगे छोड़ दे, उसके बाद में मेरा काम। सही बात है। उधर में खाली हम 5 साल रहेगा तो सिटीजन दे देता है, PR दे देता है, कोई कंट्री वाला नहीं देता, दूसरी बांग्लादेश कंट्री देता है। जी हाँ, तो ये दोनों भाई साहब हैं, दोनों ज्ञानचंद हैं, दोनों बड़े ज्ञानचंद जी हैं। वो बड़े ज्ञान थे, उससे बड़े ये ज्ञानचंद है जो इतना लंबा भाषण देने के बाद आपको अगर नहीं समझ आया तो मैं बता देता हूँ। ये है मिस्टर ज्ञानचंद जो लैंडलॉर्ड है हमारे। इनको लगता है कि इनके अंदर बहुत सारा काफी ज्ञान है, तो इसीलिए आप लोगों ने सुना ही होगा। नहीं सुना, अगर कुछ गड़बड़ होता है तो मैं बता देता हूँ। वो बता रहे थे कि मेरे अंदर समुद्र भरा ज्ञान है, मैं सब जानता हूँ। तो आप यहाँ पे आए हो, अगर आपके अंदर टैलेंट होता तो आप पैसा देकर नहीं आते। अब उस बेवकूफ, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, एजेड है आदमी को, बट ये मैं बोलना चाहता हूँ उस बेवकूफ को, कुछ कुछ लक की बात होती है, कुछ कुछ हार्ड वर्किंग की बात होती है। किसी किसी का किस्मत चल जाता है, किसी किसी का नहीं चलता। यहाँ पे कोई लाखों रुपए दे करके भी डूब जाता है, और यहाँ पे कोई कुछ रुपए में भी सही नौकरी लग जाता है। तो हर कोई हर एक जैसा नहीं होता है, इसीलिए मैं बोलना चाहूंगा। एंड रहा बात नकीब का, नकीब वो सही बंदा है, नकीब शेफ था, अभी भी शेफ है माशाल्लाह। वो अच्छी कमाई कर रहा है वो अभी, बट कुछ रीजन से वो बच गया है। तो चलो वो भी बताऊंगा क्या है क्या नहीं है। लेकिन आपको जैसे मैं बता दूं, यहाँ पे अब मैं निकल गया हूँ घूमने, एंड कहाँ जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ, आपको आगे जरूर पता चलेगा। तो वीडियो को फुल देखना, एंजॉय करना, एंड बहुत सारा ट्विस्ट एंड टर्न आएगा गाइस। तो बने रहो, जमे रहो, एंड क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है मेरे साथ फुल वीडियो एंजॉय करना। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, टिकट कटाया मैंने और मैं यहाँ पे मेट्रो पे हो गया हूँ पैट। एंड अभी कहाँ जाना है नहीं जाना है आपको आगे पता चलेगा। सो थोड़ा सा सब्र करो, थोड़ा सा वेट करो, आगे आप भी देखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो थोड़ा सफर का मजा लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, टिकट कटा लिया है मैंने और आगे की तरफ रवाना हो चुके हैं हम लोग। कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे पता नहीं, कैसे जाना है नहीं जाना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि एक टिकट मतलब 1 से 2 स्टॉप जाने के बाद ही मैं उतर गया हूँ, क्योंकि जहां तक मैंने मैप देखा, जहां मेरा मंजिल है, जहां मेरा डेस्टिनेशन है, वहां चेंजेस करना होगा। तो वो भी आपको देखना होगा, पता चलेगा क्या है क्या नहीं है।
तो चलिए थोड़ा सा वीडियो को एंजॉय करेंगे। एंड ट्विस्ट एंड टर्न तो भरा पड़ा है गाइस, मैं भी शायद ये जगह आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो देखते हैं कि कितने सब्सक्राइबर्स और बढ़ेंगे एंड कितने सारे जुड़ेंगे मेरे इस कॉन्टेस्ट में। तो क्या आप लोग जुड़े हो नहीं जुड़े हो कमेंट करके जरूर बताओ। तो अभी यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे हो कि यहाँ से अभी मुझे नीचे जाना है, पर क्या करना है कहाँ जाना है मुझे इसका कोई आइडिया है नहीं। एंड ये महाशय कौन है कौन नहीं पता नहीं, क्योंकि ये ज्ञानी बाबा जो है इन्होंने रोक दिया है, स्केलेटर रोक दिया है। अब क्यों रोका नहीं रोका सर इसका तो मुझे आइडिया है नहीं। अब ये हिंदुस्तान तो है नहीं जो मैं पूछ लूं कि हाँ भाई आपने क्यों रोका स्केलेटर, पर कोई नहीं, पहले तो मैं ये देख लूं कि मेरा जो रूट है कैसा नहीं है, कि इसका आइडिया मुझे अभी ज्यादा अवेलेबल है नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। और जब मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ तो चुप हो जाता हूँ, इसलिए आप मेरी आवाज अभी सुन नहीं पा रहे हो ऑन कैमरा। सो इसी के लिए कंफ्यूज था कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, तो मैं थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा था, पूछना था मुझे सही से कहाँ है क्या कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। तो वो जो टिकट था वो टिकट हो गया था एक्सपायर्ड, मतलब के वो टिकट खत्म हो गया था, जहां तक उसका डेस्टिनेशन था वो हो गया। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, वो टिकट फिर से दोबारा मुझे लेना होगा, पर अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन की वजह से समझ नहीं आ रहा कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे। तो चलिए आगे आपको बताते हैं। नकीब जैसा कि आपको पता है वो तीन बंदा ऑलरेडी हम लोगों के साथ ही रहता है, तो जो चार थे वो चार हो गए। अब नकीब एक और ऐड हुआ है, ये है नकीब जो आया है बंगाल साइड से, वो भी मुर्शिदाबाद या कहीं से आया हुआ था। बहुत ही अच्छा बंदा है, शेफ बंदा है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वो थाईलैंड में अप्रोक्सीमेटली 40-50-60 हजार अर्निंग करता था। वो 50-60 हजार ही अर्निंग करता था। शेफ था वो, होटल मैनेजमेंट में शेफ किया हुआ है, तो आप समझ सकते हो क्या हिसाब है क्या नहीं है। इस बारे में मुझे ज्यादा नॉलेज है नहीं, बट वो शेफ था, ये इस चीज का उसने बताया था मुझे। तो यहाँ पे फिर यहाँ कोलकाता का जो एजेंट था जावेद, उसने कहा कि आप इससे ज्यादा अर्निंग कर सकते हो, लाख रुपया 80-85 हजार रुपया अर्निंग कर सकते हो, तो आपको जाना तो आप चले जाओ। तो उसने थोड़ा सा पैसा की लालच तो नहीं बोलूंगा, ज्यादा कमाई की वजह से उसने मलेशिया चूज किया और हमारे साथ आगे जुड़ गया। लेकिन यहाँ का जो एजेंट है उसने लगा दिया उसको एक कंपनी में, पंजाबी कंपनी के पास। लेकिन उसका जो पंजाबी कंपनी था वो कंपनी सही था, लेकिन इशू मेन था कि वो उसका जो मालिक है, उसका जो मालिक अच्छा ही था, लेकिन मालिक की जो बेटी थी वो सही नहीं थी। क्यों सही नहीं थी क्या मैं बोल रहा हूँ आपको आगे पता चलेगा। मैं यहाँ पे ऐसा कोई कंपनी का नाम मुझे ऐसा भी पता नहीं है, और मैं एज फेक के लिए मैं कंपनी का नाम ले नहीं सकता गाइस। तो फर्स्ट तो भाई साहब ने तो रोक दिया था, बट मुझे तो नीचे उतरना था, मुझे पता नहीं कैसे चालू होता नहीं होता, आई डोंट हैव एनी आइडिया। सो मैं नॉर्मली वैसे ही उतर रहा हूँ क्योंकि मुझे पकड़ना है ट्रेन। ओके, सो बैक टू टॉपिक गाइस। तो वो क्या करते थे कि उन लोगों का जो सैलरी है, उनका जो सैलरी है, सैलरी बहुत कम था। सैलरी था 1500 रिंगट आपका, इसी तरह 1500 रिंगट 2000 रिंगट था, जो उनके हिसाब से शेफ के हिसाब से कम था। तो वो बोल रहा था कि मैं तो यहाँ आया था 60,000 80,000 90,000 कमाने के लिए, बट आप यहाँ पे इतना कम दे रहे हो तो कैसे होगा। तो फिर एजेंट से बात हुआ, एजेंट ने बोला कि स्टार्टिंग का मामला है, कर लो, 1-2 महीना में आपका काम देखिएगा, उसके बाद आपको दिखाया जाएगा। अभी उसका न्यू ब्रांच खुला, तो ऐसा बहुत सारा फेक प्रॉमिस उसने किया। बट उसकी जो लड़की थी वो क्या करती थी, उससे ज्यादा खटाती थी, उसको सोने का जगह नहीं देती थी, खाने का प्रॉब्लम होता था उसको। खाने का तो चलो वो ठीक है फिर भी देख लेती थी, वो बोलता था कि उसको सब काम करवाता था। अब देखो भाई, शेफ का तो जैसा नौकरी है, मुझे इस बारे में उतना नॉलेज है नहीं। ओके, सो क्या है क्या नहीं है वही लोग जाने, बट जैसा कि उसने मुझे बताया मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो वो बंदा सही था, काम करने के लिए सही था। उसने मुझे ऐसा नहीं कि वो शेफ से मुंह से बोलने के लिए था, वो था, उसने मुझे दिखाया, इसलिए मैं कह रहा हूँ। सेकेंड थिंग, आगे इशू ये हुआ कि वो बंदा सहा, ठीक है, 15-20 दिन रहा, उसके बाद सैलरी जब आने का मौका रहा, सैलरी भी सुना उसने आधा ही दिया, सैलरी दिया भी नहीं उसने पूरा। तो फेडअप होकर के उसने छोड़ दिया और यहाँ आ गया। अब वो बोल रहा है कि या तो मुझे घर भेजो या फिर मुझे मेरा कोई अच्छा कंपनी में काम लगाओ। तो अब देखते हैं एजेंट उसके साथ भी क्या करता है क्या नहीं करता है, वी डोंट नो। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि नकीब, आपने नकीब के बारे में स्टोरी जान ही लिया है, पहला बंदा था, इसीलिए उसने कपड़ा ड्रेस जो है अपना वॉशिंग मशीन में धोया, वॉशिंग मशीन उसको चलाना आता था इसीलिए। तो चलिए एस्केलेटर से तो यहाँ से उतर कर चढ़ गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो थोड़ा सा ज्ञान की प्राप्ति लेने के लिए, मतलब कहाँ जाना होगा नहीं जाना होगा इसका कुछ आइडिया है नहीं मुझे। तो फर्स्ट यहाँ से अभी भी जैसा कि आप देख पा रहे हो, जैसे कि मैंने कहा चुप हूँ मैं, क्यों चुप हूँ आपको अभी पता चलेगा ही। तो पहले तो मैं चलता हूँ कस्टमर सर्विस जहाँ पे टिकट करता है, क्या वो हेल्प करेगा नहीं करेगा आई डोंट नो। तो जी हाँ, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि मैंने कस्टमर वहाँ के
एग्जीक्यूटिव से पूछा कि वहां से 2 नंबर गेट का लेना पड़ेगा एंड वहां से आप इंटर कर सकते हो। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ से टिकट के लिए आ गया, बट टिकट जो था मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा था कैसे कटेगा क्या नहीं कटेगा। सो इसका आइडिया था नहीं मुझे गाइस, तो मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर रहा था, आप बोल सकते हो कि एक्सपेरिमेंट कर रहा था मैं, क्या होगा कैसे होगा कि कैसा नहीं होगा। तो चलिए मिलकर एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखते हैं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। और रहा एजेंट का बात, एजेंट का चलिए देखते हैं। एजेंट का भी ऐसा है कि एजेंट का कुछ खोज खबर, मतलब ये नहीं बोल सकते कुछ अपडेट है नहीं। एजेंट से 2-3 बार बहस हो चुका है मेरा जस्ट बिकॉज ऑफ वर्क, क्योंकि जैसे कि आपको पता है 18-19 दिन हो चुका है मेरा, लेकिन अभी तक कोई ऐसा अपडेट नहीं दिया उस जावेद ने। थोड़ा सा अब्यूजिव लग तो रहा है कि अब्यूजिव होना पड़ेगा, बट मुझे अब्यूजिव होना पसंद नहीं है गाइस। अगर आप लोगों को पता है, अभी आप लोगों ने मुझे सही से जाना नहीं है, डोंट वरी, मैं ज्यादा अब्यूजिव होता नहीं हूँ, मुझे अब्यूजिव नहीं पसंद अब्यूजिव होना। बट देखते हैं वो क्या करता है क्या नहीं करता है, लेकिन को उम्मीद यही रहेगी कि अब्यूजिव होने का मौका ना मिले। एंड उम्मीद करता हूँ कि वो जॉब अगर लगा दे तो बहुत अच्छी बात है, वरना अरीफा इंटरनेशनल और इस नरेंद्र जी की तो धजिया उड़ेगी, मैं ही उड़ा दूंगा। पता नहीं क्या करूंगा नहीं करूंगा, वो अभी आदमी क्या करेगा नहीं होगा पता नहीं यार। बट थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए हम लोग यहाँ से निकलते हैं, मैं यहाँ से निकलता हूँ। एंड जो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है मे भी आपको बहुत पसंद आएगा गाइस, एंड उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी इंजॉय करोगे। कुछ भी डाउट हो, खामी हो, पूछना हो, या कुछ गलत लगे कि हाँ ये स्ट्रगलिंग लौंडा कुछ गलत बोल रहा है, तो प्लीज प्लीज लाइक कमेंट शेयर फॉलो जो करना है करो, मार के तोड़ दो, एकदम दबा के मारो, ड्र करके चला दो, आई डोंट केयर। इंस्टाग्राम में डीएम करो, भाई तुम्हारा हाजिर हो जाएगा। यहाँ से मेरा टिकट हो गया है कंफर्म, एंड हम लोग यहाँ से निकल गए हैं अपने घर की तरफ, सॉरी अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। एंड यहाँ से है ट्रेन ये इस ट्रेन की भी एक खास बात है, वो ट्रेन की खास बात क्या है वो आपको आगे पता चलेगी। तो सबसे पहले मैं दौड़े दौड़े जाता हूँ सीट के लिए कि कहीं पे आराम से बैठ सकूं, देन आगे की बातचीत वार्तालाप करेंगे हम आपके साथ। तो ये भैया जी के बगल में खाली था सीट। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे करते हैं समाप्त, लेकिन मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, राम राम सारे ने। एंड ये है स्ट्रगलिंग लौंडा का साइनिंग ऑफ, टेक केयर गाइस। वो कहावत याद आ गया, हाँ फटे तो फटे नवा भी ना घटे।